दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। जानिए पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। दोस्तों पोस्टमार्टम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में सुनना आजकल जितना नॉर्मल हो गया है, इसे होते देखना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया को देखने के लिए इंसान के अंदर जिगरा होना चाहिए। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर पोस्टमार्टम होता कैसे है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहली चीज तो हम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया नहीं है। असल में पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है ताकि मौत के पीछे की वजह और उसका एग्जैक्ट टाइम वगैरह सब पता लगाया जा सके कि मौत नेचुरल थी या फिर आत्महत्या थी या मौत के पीछे किसी का हाथ है। ऐसे में इसे करने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हर बार बॉडी बिल्कुल सेम पोजीशन में नहीं मिलती। इस बात की ज्यादा संभावनाएं होती है कि जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना है उसकी मौत किसी भयानक एक्सीडेंट की वजह से हुई है, जिस कारण शरीर को अच्छी तरह से एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। पर चलिए मान लेते हैं जिस शरीर का हम पोस्टमार्टम करते हैं वो नॉर्मल शरीर है। पोस्टमार्टम मौत के 2 से 3 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद मौत की वजह का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कभी भी पोस्टमार्टम के लिए कोई शरीर आता है तो उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जिस हालत में शरीर आया है उसी हालत में शरीर की तस्वीरें खींची जाती है, ताकि बाद में जो शुरुआती घाव और उसमें बने निशानों को देखा जा सके। इसके बाद ब्लड और नाखून के सैंपल लिए जाते हैं और फिर इन्हें जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है। ब्लड के साथ साथ आंखों के लिक्विड और बाल को भी जांच के लिए भेजा जाता है। इन सारी चीजों से मरने वाले शरीर में मौजूद अल्कोहल लेवल और ड्रग्स का पता लगाते हैं। साथ ही साथ बॉडी की सभी फिंगरप्रिंट को अलग से रिकॉर्ड करके रखा जाता है। लेकिन अगर बॉडी कुछ ज्यादा ही डिकम्पोज हो गई है और उसके फिंगरप्रिंट लेना मुश्किल हो गया तो डॉक्टर हाथों से स्किन को इस तरह निकाल देता है कि उसे ग्लव्स की तरह पहना जा सके। उसके बाद उसे पहनकर बॉडी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। दोस्तों बॉडी के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एक्सरे भी किया जाता है, जिसमें कई सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि अगर किसी को गोली लगी थी तो गन पाउडर सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा हुआ था, अगर कोई हड्डी टूटी हुई है तो उस पर मौजूद कट किस हथियार की वजह से हुआ है या फिर ये नेचुरल है। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो बॉडी के सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा कर दिया जाता है और फिर उसकी पीठ के नीचे एक रबर या फिर लकड़ी का ब्लॉक लगाकर शरीर को छाती से ऊपर उठा दिया जाता है। अगर किसी पुरुष का शरीर है तो उसमें वाई शेप के कट लगाए जाते हैं और अगर किसी महिला का शरीर है तो उसमें यू शेप में कट लगाया जाता है। ये जो कट होता है ये कंधे से शुरू होकर प्यूबिक बोन तक जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ऊपर की स्किन और बाकी लेयर को निकालकर इस पूरे हिस्से को पूरी तरह से खोल देते हैं ताकि शरीर के सभी इंटरनल पार्ट्स को अलग निकाल दिया जाए। और फिर हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह में कट लगाकर इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान हाथों और पैरों को तब तक नहीं खोलकर देखा जाता जब तक वो बिल्कुल ही जरूरी ना हो, क्योंकि वाकई में पोस्टमार्टम के दौरान हाथ और पैरों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हालांकि जो जरूरी पार्ट्स होते हैं उनके वजन को तोला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कुछ बीमारियां इस तरीके की होती हैं जिनसे शरीर के इन हिस्सों का वजन कम या ज्यादा हो सकता है। और फिर पेट के अंदर मौजूद खाने की मात्रा को चेक किया जाता है और इसी बात से ज्यादातर डॉक्टर इसका अंदाजा लगाते हैं कि शरीर की मौत कब हुई होगी। और फिर बाकी के निकाले गए पार्ट्स के टिश्यू के सैंपल को टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब बारी आती है दिमाग की, जिसे शरीर में सिर्फ तभी अलग किया जाता है जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। ऐसे में अगर दिमाग को निकालने की जरूरत है तो जो रबर ब्लॉक है उसे पीठ से निकालकर तकिए की तरह सिर के पीछे रख देते हैं और फिर एक कान से दूसरे कान तक माथे पर एक बड़ा सा कट लगाया जाता है ताकि ऊपर की स्किन को उतारा जा सके। स्किन उतारने के बाद खोपड़ी को भी खोला जाता है। अब खोपड़ी अलग होने के बाद सबसे पहले दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से अलग करके निकाल दिया जाता है ताकि अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी के संकेतों को समझा जा सके। वैसे दोस्तों अगर डॉक्टर चाहे तो शरीर से दूसरे पार्ट्स को टॉक्सिकोलॉजी और
क्रोमेटोग्राफी के लिए आगे भेज सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें शक हो कि मरने वाले इंसान को जहर दिया गया है। अब ये सारे टेस्ट होने के बाद शरीर से निकाले गए अंगों के साथ क्या करना है, ये डॉक्टर पर निर्भर करता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में डॉक्टर सभी अंगों के वापस से उनकी जगह पर लगाकर बॉडी को बेसबॉल के स्टाइल में बंद कर देते हैं। और ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां पर डॉक्टर शरीर के कुछ अंगों को स्टोर करके रख लेते हैं। और ऐसा अधिकतर तभी होता है जब मौत के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट न हो पाए हो और कोर्ट वगैरह में मौत का केस चल रहा हो, ताकि बाद में इन्हीं पार्ट्स को सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन्हें स्टोर करते वक्त खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मेलिन नामक लिक्विड में रखा जाता है। अब दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पोस्टमार्टम मौत की वजह जानने के लिए मेडिकल साइंस में बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। लेकिन हाल ही में कुछ सालों में देखा गया है कि दुनिया भर के कई सारे देशों में ज्यादा से ज्यादा लोग अब शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने देते हैं, क्योंकि कभी कभी परिवार वाले ये नहीं चाहते कि उनके प्रियजनों के शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ हो। और पोस्टमार्टम कम होने की वजह दूसरी ये भी है कि एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि पोस्टमार्टम पुराना प्रोसीजर हो चुका है। और हाल ही के सालों में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पोस्टमार्टम के बिना भी ज्यादातर मौतों की वजह का पता लगाया जा सकता है। उम्मीद है पोस्टमार्टम से जुड़ी सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।